Hello student, I am Aman Josia. Welcome to St. Michael's Academy Betiyaz e-learning class 4 हिंदी। आज हम लोग हिंदी का फर्स्ट चैप्टर यानी प्रथम अध्याय को देखेंगे, जिसमें एक बहुत अच्छी कविता है जिसके कवि हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं रचयिता हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र। इन्होंने आग का गोला, सूरज का गोला एक कविता, बहुत अच्छी कविता लिखी है। ठीक है, तो पहले हम सब मिलकर इनके बारे में पढ़ेंगे, भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में। ये कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, ये किनसे प्रभावित थे, इन्होंने कितने पुस्तकें लिखी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगड़िया नामक गांव में हुआ। ये एक गांधीवादी विचारक थे और इनकी रचनाओं में आम बोलचाल के सरल किंतु प्रभावपूर्ण शब्दों का समावेश होता था। इन्होंने लगभग 22 पुस्तकें लिखी। इनमें से कुछ पुस्तकें गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या और नीली रेखा थी। ठीक है, अब हम लोग इनकी जो कविता है उन पर आते हैं, और ये कविता है सूरज का गोला। तो सबसे पहले हम लोग कविता को शुरू करने से हम लोग इनकी कविता की भूमिका को समझेंगे कि इन्होंने कविता में क्या क्या बोलने का प्रयास किया है या फिर क्या संदेश देने का प्रयास किया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी भूमिका को हम जानते हैं। तो इन्होंने भूमिका में ये बताया है, ठीक है, कि सूरज के निकलते ही प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मतलब जब भी सूरज निकलता है तो हम लोग सभी देखते हैं कि चिड़िया चहचहाने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं, अंधेरा से उजाला होता है। ठीक है, तो बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं संसार में। सूरज के निकलते ही अंधकार दूर भाग जाता है तथा चारों ओर सूर्य का प्रकाश फैल जाता है। ठीक है, इससे सारे संसार में चहल पहल शुरू हो जाती है। ठीक, मैंने वैसे ही पहले ही बताया, चिड़ियों का चहचहाना, फूल खिलना, ये सारी गतिविधियां होने लगती हैं। प्रस्तुत कविता में सूर्योदय के समय का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया गया है। मतलब इस कविता में सूरज के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया कि सूरज के निकलते ही क्या क्या होने लगता है या फिर क्या क्या गतिविधियां होने लगती हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस कविता पे। कविता का पहला जो खंड है हम लोग उसको पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सूरज का गोला इसके पहले ही निकलता, चुपके से बोला, हमसे तुमसे इससे उससे कितनी चीजों से, फूलों फलों से बीजों से मेरे साथ साथ सब निकलो, घने अंधेरे से कब जागोगे अगर न जागे मेरे टेढ़े से। तो सूरज क्या है, एक सूरज है, एक कवि के हिसाब से। ठीक है, सूरज का गोला किससे बोल, इसके पहले ही निकलता, चुपके से बोला, यानी सूरज का जो गोला है, ठीक है, ये निकलने के पहले ही बोल रहा है। किसे, हमसे तुमसे इससे उससे, मतलब कि ये पूरे संसार से एक वार्तालाप करने की कोशिश कर रहा है और ये बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि तुम सब अब निकलो, मेरे साथ अब निकलो। ठीक है, क्योंकि अब अंधेरा, घना अंधेरा जो है वो हट चुका है। ठीक, तो यहां हम लोग ध्यान देंगे फिर से, सूरज का गोला इसके पहले ही निकलता, यानी सूरज का गोला निकलने के पहले ही वो ये बात बोल रहा है। चुपके से बोला, यानी ये सबको हल्ला करके नहीं बोल रहा है। ठीक, ये चुपके से बोल रहा है। किससे बोल रहा है, हमसे तुमसे इससे उससे कितनी चीजों से, यानी बहुत सारी चीजों से ये बोल रहा है। उसकी अभी कल्पना हम लोग आगे करेंगे। चिड़ियों से, पत्तों से, फूलों फलों से, बीजों से, यानी ये सब वो जो चीज है वो सारी चीजों से बोल रहा है जिससे सूरज के निकलते ही वो खिल उठते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ सब निकलो, यानी वो सूरज कवि कहना चाहते हैं कि सूरज बोल रहा है कि मेरे साथ साथ जब सूरज निकलता है तो उसके साथ साथ सब निकले, यानी चिड़ियों का चहचहाना होने लगे, फूल खिलने लगे, पत्तियां जो मुरझा गई है वो फिर से खिलने लगे, बीज जो है वो अंकुरित होने लगे,
घने मेरे साथ साथ सब निकलो, घने में अंधेरे से कब जागोगे, अगर न जागे मेरे टेरे से। टेरे का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हम लोग ये बोलते हैं कि एक तरह से पुकारना हुआ, क्योंकि देखिए सूरज किन से बोल रहा है, हमसे, तुमसे, इससे, उससे। तो इसका मतलब ये कि वो हम लोग को पुकार रहा है या वो हम लोग को बोल रहा है कि मेरे निकलने के पहले आप लोग भी निकलिए, कब तक सोए रहिएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट खंड का ये इसका सारांश हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसके दूसरे खंड पे चलते हैं। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला। अब क्या हुआ, जब सूरज धीरे धीरे निकलता है, ठीक है, तो आसमान क्या हुआ, धीरे धीरे साफ होने लगा। ठीक, इसके पहले ही निकलता सूरज का गोला, यानी सूरज के निकलने के पहले आसमान क्या करता है, अपना पट खोल देता है, यानी आसमान साफ हो जाता है। ठीक है, फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें। यानी कवि कहते हैं कि सूरज के निकलते ही जब सूरज के निकलने के पहले जब आसमान साफ हुआ तो बहुत सारी बातें हुई, किन से बातें हुई ये गिनना थोड़ा मुश्किल है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। पंछी चहके कलिया चटकी। क्या बोल रहे हैं कवि ये बोल रहे हैं कि पंछी चटके कलिया चटकी, गांव गली में शोर मच गया। यानी जब सूरज का गोला निकलता है, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। बहुत सारी गतिविधियां मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे पंछी चहकने लगते हैं, कलियां चहकने लगती हैं, गांव गली में शोर मच जाता है। ठीक है, जंगल जंगल में मोर नाच गया, इतनी फैली खुशियां। अब क्या होता है कि बहुत सारे जंगलों में जानवर भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अंधेरा के बाद एक उजाला होता है। ठीक है, उससे किरणें ज्यादा फैली, ज्यादा रंग घोला। क्या हुआ कि सूरज के निकलने से बहुत सारी किरणें भी निकलती हैं। किरणें से निकलते क्या होता है, खुशी का आनंद महसूस होता है। जैसे कि हम लोग अगर जाड़े में हैं, जाड़े में अगर धूप निकलता है तो हम लोग क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। वही अगर गर्मी में निकलता है तो क्या होता है, हम लोग दुखी हो जाते हैं। ठीक, तो अगर जाड़े में निकलता है तो बहुत सारी क्या होते हैं, मन में खुशी का आभार होता है, बहुत हम लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि धूप निकला, हम लोग सर्दी से बचेंगे। ठीक, और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला। और क्या होता है, जब जैसे जैसे दिन ढलते जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, सूरज का गोला पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, यानी जो अपना पूरा एक सफर तय करता है एक दिशा से दूसरे दिशा की ओर जाने में। सबने उसकी आगवानी में अपना पट खोला, यानी जो भी जीव जंतु हैं या फिर जो भी हैं वो क्या करते हैं, सूरज के आने पर अपना पट खोलते हैं। अपना पट खोलने का मतलब क्या हुआ कि सूरज के आने का स्वागत करते हैं। जैसे अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही शुरू में पढ़े कि जब सूरज का गोला उगता है, ठीक है, निकलता है, तो क्या होती है, पंखियां चहचहाने लगती हैं, ठीक है, कलियां चटकने लगती हैं, गाँव गली में शोर मचने लगता है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से ये एक स्वागत का तरीका हुआ, यह स्वागत करने की शुरुआत हुई। उसके बाद ये गतिविधियां दिन भर चलते रहती हैं। ठीक, अब हम इसके कुछ निम्नलिखित शब्दार्थ को देखेंगे जो कि बहुत हार्ड थे। ठीक है, जैसे गोला, गोल आकार की वस्तु, घना, गहरा, टेढ़ना, पुकारना, आवाज लगाना, पट, दरवाजा, पंछी, पक्षी, चटकना, खिलना, घोलना, मिलाना, उभरना, ऊपर उठना, और आगवानी मतलब आने पर स्वागत करना।